हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लैंस, भारत का संविधान कौन कौन से जगहों से, कौन कौन से देशों से बनाया गया है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कुछ पार्ट लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कुछ पार्ट्स, एंड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, विमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर नाउ रसिया, जिसको हम अब रसिया कहते, पहले यूएसएसआर बोलते थे, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भाग लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को बनाया गया है। चलिए हम डिटेल्स में देखते हैं कि कैसे कौन कौन से पार्ट्स लेके बनाया गया है। बेसिकली हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, भारतीय संविधान में फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर के ऑफिस के बारे में, एंड जुडिशियरी, जो भी जुडिशरी सिस्टम होता है, जो न्यायिक सिस्टम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे कि कुछ आपातकालीन सिचुएशंस में कुछ चीज़ें लागू की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, नियम एंड रूल्स रेगुलेशंस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में भी डायरेक्ट आता है कि फेडरल स्कीम कहाँ से लिया गया है, तो हमें जानना होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया। फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब कि हमारा जो संसदीय सरकार कैसे फॉर्मेशन होता है, संसद का जो है निर्माण कैसे होता है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर आएगा। रूल ऑफ लॉ, जो भी हमारे लॉज हैं वो उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो कैसे फॉलो अप होते हैं, कैसे फॉलो किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या है, एंड सिंगल सिटीजनशिप क्या है? सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि आप नागरिकता से रिलेटेड, कि आप एक बार में एक ही आपका सिटीजनशिप होगा। ये नहीं कि आप सेंट्रल के लिए कुछ अलग है, फिर स्टेट के लिए कुछ अलग सिटीजनशिप है, ऐसा कुछ नहीं। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, प्रेरोगेटिव रीट्स क्या है, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रीट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, एंड बाईकैमरलिज्म मतलब होता है कि द्विसदनीय, दो सदन कैसे होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा, हाउ इट वर्क्स, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया है पार्ट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट्स, ये हमें पता ही होना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब, अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स के जो भी निर्णय होते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे फॉर्मेशन है, कैसे वर्क करती हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कि अगर दोषारोपण, इम्पीचमेंट मतलब होता है दोषारोपण, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर दोषारोपण करना है एंड प्रेसिडेंट को निकालना है, तो क्या किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस, एंड द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे निकाला जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को कैसे निकाला जाता है, एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के को कैसे अगर निकालना हो तो निकाला जा सकता है, हाउ इट द इम्पीचमेंट इज डन, हाउ इम्पीचमेंट इज प्रोसेस्ड, दोषारोपण कैसे लगाया जाता है। दिस ऑल थिंग्स will have been taken from the US Constitution.
ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सो तो ईरिस कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया गया है, एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर्स, जो भी पावर्स हैं उस सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे दी जाती हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, जो भी स्टेट के गवर्नर्स होते हैं उस सेंटर के द्वारा कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो भी एडवाइजरी होती है जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में इसमें मेंशन्ड है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दो हाउस कैसे उनका जॉइंट सेटिंग होता है, ये सारी चीज़ें जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में के संविधान से लिया गया है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान जो है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी फंडामेंटल राइट्स ये लिया गया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें जो है मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया जाता है। ये इमरजेंसी के दौरान, मतलब कोई नेशनल इमरजेंसी है, कोई आपदा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, किसी तरह का नेशनल इमरजेंसी कंडीशंस में जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है उन्हें जो सस्पेंड कर दिया जा सकता है, ये लिया गया था वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएसएसआर, मतलब कि रसिया, अभी इसको रसिया बोला जाता, पहले यूएसएसआर बोला जाता था, यहाँ से जो लिया गया है वो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, द आइडियल ऑफ द जस्टिस, social, economic and political in the preamble, एंड द लास्ट हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, हम फ्रीडम से कैसे रह सकते हैं, रिपब्लिक हमारा जो रिपब्लिक कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं विद फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, भाईचारा एंड इक्वालिटी से रिलेटेड चीज़ों को फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को संशोधित करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर अगर कोई लॉ इस्टेब्लिश्ड हुआ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कोई भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड होता है वो कैसे इस्टेब्लिश्ड होता है, वो सारी चीज़ें लॉ के द्वारा, वो सारी चीज़ें जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सो हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, फ्रेंड सर्कल में भेजें, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे बच्चों के पास भेजें, वीडियो को शेयर करें। सो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।